थी महिला। वेलकम टू लीगल पंडित। क्या आप लोग इनकम टैक्स भरते हैं रेगुलर? अगर आपकी एक रेगुलर इनकम है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, प्राइवेट या सरकारी नौकरी, तो जाहिर है कि आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स एम्प्लॉयर डिडक्ट करता ही है। पर अगर आप एक फ्रीलांसर है, अगर आपकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इर्रेगुलर इनकम है, तब भी क्या आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो? नहीं। बहुत से लोग हैं जो ये स्किप कर जाते हैं, पीपल हु डू नॉट हैव अ रेगुलर इनकम और हु डू नॉट हैव दैट हाई इनकम जो रिटर्न फाइल करना जहाँ वो ज़रूरी नहीं समझते। लेट्स से देयर आर women who've taken break from their work, they are getting income in form of maybe rents or through freelancing jobs where there is an irregular income. You do not have a fixed source of income, and there are a lot of people who are not filing income tax in that case. अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपका टैक्स बनता है या नहीं भी बनता, आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। वाई? व्हाट इज़ द बेनिफिट? जो लोग रेगुलर इनकम टैक्स फाइल करते हैं या जो लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटल डेथ, द गवर्नमेंट is liable to pay that person 10 times of his average yearly income in form of compensation to the family. ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 31 अक्टूबर 2013 को, जो कि एक सिविल अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में नंबर 9858 ऑफ 2013, और जहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर किया गया था, डिस्प्यूट वाज रिलेटेड टू वेदर अ पर्सन हैज़ रेगुलरली फाइल्ड इनकम टैक्स और नॉट। देखिए, ये बहुत क्लियर कर दे, एनीबडी हु इज़ फाइलिंग एन इनकम टैक्स रेगुलरली फॉर कंटिन्यूस 3 years, for continuous 3 years, if you have filed an income tax and in case of an accidental death, उस केस में उस व्यक्ति के परिवार वालों को द टर्म इज एक्सीडेंटल डेथ पेनल्टी। एक्सीडेंटल डेथ पेनल्टी के नाम पे गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मिलता है, जो कि उसकी सैलरी, एवरेज ईयरली सैलरी कैलकुलेट की जाती है पिछले 3 साल की ही। पिछले 3 साल की उसकी एवरेज ईयरली सैलरी कैलकुलेट करके जो उसका 10% है, 10 times, आई एम सॉरी, द 10 times द अमाउंट इज पेड एज अ कॉम्पनसेशन टू द सर्वाइवर्स और द फैमिली ऑफ डिसीज्ड, which is a very good scheme. Lot of people are not aware of it. They are not either filing continuously income tax every year, they escape filing income tax, जिस वजह से वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठाते, या जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वो लोग चूक जाते हैं। पर यहाँ याद रहे कि कंटिन्यूस फाइलिंग फॉर 3 years इज मैंडेटरी। अगर आप 3 साल से इनकम टैक्स जमा नहीं कर रहे थे तो सीधा सीधा सरकार 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर छूट जाती है। यहाँ बहुत से ऐसे केस हैं जो कोर्ट में गए हैं, और यही एवरेज कैलकुलेशन ऑफ सैलरी को लेकर या इनकम टैक्स फाइलिंग जहाँ नहीं हुई, इरेगुलरिटी है, कंटिन्यूस 3 years फाइलिंग नहीं हुआ, इरेगुलरिटी है, उसको लेकर बहुत सारी अपील थी सुप्रीम कोर्ट में। ये जो अपील गई है, यहाँ पे एक फाइनल जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, अपील नंबर 9858 ऑफ 2013, 31 अक्टूबर 2013 को ये जजमेंट आया है। एंड नाउ इट इज़ अ रूल कि एक्सीडेंटल डेथ पेनल्टी के नाम पर जो लगातार 3 साल तक अपना इनकम टैक्स जमा कर रहा है, उसकी एवरेज 3 साल की सैलरी देखी जाती है और उसको कैलकुलेट करके उसकी सैलरी का 10 गुना कॉम्पेंसेशन उसके सर्वाइवर्स को, उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलता है। अगर आपकी कोई भी इनकम टैक्स फाइलिंग में इरेगुलरिटी है इन द स्पैन ऑफ 3 years, तो फिर सरकार 1.5 लाख रुपया देकर आपको छूट जाने वाली है।
3 साल की एवरेज इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, इरेगुलर इनकम भी है जिनकी फिक्स इनकम है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ एम्प्लॉयर इनकम टैक्स काट कर ही आपको इन हैंड सैलरी देता है ना। और जहाँ आपकी इरेगुलर इनकम है, बिजनेस है, वहाँ जब आप फाइल करते हो और जो कैलकुलेशन किया जाता है, मान लीजिए 1 साल में आपकी 4 लाख रुपए सालाना की इनकम थी, अगले साल 5 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो एवरेज 3 ईयर्स जो इनकम कैलकुलेट की गई, मान लीजिए 5 लाख रुपए उस व्यक्ति की, 10 times of that amount, which amounts to 50 lakh rupees, is paid as compensation। अब यहाँ मैं 4, 5 और 6 लाख रुपए की बात कर रही हूँ। अब सोचिए जिसकी इनकम अच्छी खासी है और वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करता है, इन एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, अगर कोई ऐसी एक्सीडेंटल डेथ उसकी हो जाती है व्यक्ति की, इट इज़ कंसिडर्ड दैट दैट पर्सन वॉज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। और अगर वो अगले 10 साल तक भी जिंदा रहता तो वो अपनी फैमिली के लिए कितना पैसा कमा सकता था या जोड़ सकता था या फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता था। जाने वाले का लॉस हम कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मॉनेटरी अगर हेल्प मिल जाती है फैमिली को, डिपेंडेंट्स को, देयर मे बी माइनर चिल्ड्रन, देयर मे बी वाइफ, देयर मे बी old parents, if they get a financial aid or support in form of this compensation, and ये जो मैं एक example दिया average 5 lakh salary calculate करके, nowadays people are earning much better than what I have quoted in an example. So just imagine the amount of compensation a person can receive in this case, जो कि उसके survivors के लिए शायद एक सहारा है, एक कॉम्पनसेशन है कि दे कैन स्टिल लीड गुड लाइफ अनलेस दे मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर देमसेल्व्स। सो बी अवेयर ऑफ इट। और जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं वो रेगुलरली फाइल करना शुरू कर दीजिए। आपका टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, रिटर्न फाइल कीजिए रेगुलर, एंड यू विल बी एलिजिबल टू गेट 10 times the amount of compensation in God forbid any such accidental death or tragedy. So be aware of this। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए लीगल पंडित के साथ जुड़े रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल विजिट करते हैं लिंक्स के थ्रू, जहाँ भी मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसके लिंक पोस्ट करती हूँ, बहुत लोग विजिट करते हैं, देखते हैं, दे लीव देयर कमेंट्स ऑल्सो ऑन दो सोशल मीडिया हैंडल्स, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। जहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा इफ़ सब्सक्राइबिंग अ चैनल इज़ अ पेड थिंग, सो लेट मी प्लीज़ मेक इट क्लियर कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो यूट्यूब पे तो वो पेड नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाएंगे मेरे। आप नोटिफिकेशन का बटन दबाते हो, आपके पास कोई भी नया मेरा वीडियो पोस्ट होगा नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अपने फीडबैक के साथ कुछ इनपुट्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो स्किप हो जाती है वो प्लीज़ सजेशंस भी दीजिए और वो ड्रॉप कीजिए। एंड स्टे कनेक्टेड विद लीगल पंडित इन ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड आई हैव रिसेंटली posted my first series in on Podbeans। पहला मेरा एक एपिसोड मैंने पोस्ट किया है पॉडबीन पे, इंट्रोडक्टरी। तो आई विल बी अवेलेबल ऑन पॉडबीन्स एज वेल। तो जो लोग पॉडकास्ट वगैरह बहुत सुनते हैं, दे कैन गो देयर एंड कनेक्ट विद मी इवन ड्यूरिंग द लाइव सेशंस। थैंक यू सो मच।